हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7th की पॉलिटी की एनसीईआरटी चैप्टर 3, जिसमें हम डिस्कस करेंगे राज्य शासन काम कैसे करता है। यहाँ पे जो राज्य सरकारें हैं उसमें कौन कौन सी बॉडीज पाई जाती हैं, अगर कोई भी पब्लिक को समस्याएं होती हैं तो वो समस्याएं जो हैं वो किसके पास अपनी पब्लिक लेकर जा सकती है जिसका सॉल्यूशन निकाला जाए। तो राज्य शासन में पहली चीज तो आपको ये जानने ली चाहिए कि जो हमारा जो शासन होता है वो मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है: स्थानीय शासन, राज्य शासन और केंद्र शासन। इसमें हमारी पिछले क्लास की यानी जो 6th क्लास की एनसीईआरटी थी उसमें हमने कुछ स्थानीय चीजों के बारे में देखा था। इस बार जो हमारी 7th की एनसीईआरटी है मेनली उसमें हम राज्य सरकारों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी स्टेट गवर्नमेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर कभी आपसे कोई ये पूछ ले कि गवर्नमेंट्स कितने टाइप की होती हैं, तो रूरल लेवल पर होती है, स्टेट लेवल पर होती है एंड सेंट्रल लेवल पर होती है। तो अब देखिए यहाँ पे मेनली प्रॉब्लम क्या है, स्टोरी जो है वो हमारी स्टार्ट होती है कि अगर हमारी हेल्थ पे कोई प्रभाव पड़ता है तो जो है वो हम अपने मैटर्स को लेकर कहाँ पर जा सकते हैं, किन किन तरीके से। तो मेनली ये जो स्टोरी स्टार्ट होती है वो जिम्मेदारी किसकी से स्टार्ट होती है। यहाँ पे मेनली जो है ये दो फ्रेंड्स हैं, वो अपने यहाँ के जो उनके मोहल्ला है, मोहल्ले में जो भी प्रॉब्लम्स है, पानी की प्रॉब्लम, पानी की कमी के कारण ये जो पानी में जो गंदगी होती है, जैसे आपको पता होगा कि अगर हम पानी जो है वो साफ पानी नहीं इस्तेमाल करते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। तो सेम यहाँ पे यही चीजें हैं कि पानी के कारण जो है गांव में जो लोग हैं वो बहुत गंदा पानी पीते हैं, जिसके कारण जो है लोग जो है अब उससे क्या हो रहे हैं, बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। तो ये कहानी जो है ये मेनली पातालपुरम की है। तो यहाँ पे जिला मुख्यालय ने ये कहा कि जो विलेज है पातालपुरम उसमें लगभग क्या हो रहा है कि 3 दिनों से पानी की सप्लाई जो है वो 3 दिन में लगभग एक बार दी जा रही है। और यहाँ का जो जिला चिकित्सालय है वो मरीजों से पूरा अटा हुआ है। इसका मतलब ये है कि पूरा मरीजों से भरा हुआ है। अब यहाँ पे मेनली जो जितनी जो उस पातालपुरम की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो मेनली जो है वो हैजे से पीड़ित है। हैजा जो होता है वो पानी के कारण होता है, यानी अगर हम साफ पानी नहीं पीते हैं, गंदा पानी पीते हैं तो उस गंदे पानी के कारण हो जाता है। तो ये न्यूज जो है ये टीवी वगैरह पे भी चल रही है, न्यूज़पेपर्स में है। आप न्यूज़पेपर्स उठा के देख लीजिए तो उस न्यूज़पेपर्स में यही छप रहा है कि लोग जो हैं वो बीमार हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे दो फ्रेंड्स आपस में डिस्कस कर रही हैं कि अब ये बीमारी जो है ये क्यों हो रही है। और एक फ्रेंड बोलती है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि बाहर वगैरह भी नहीं निकलना है, और बाहर से बाजार में जो ठंडा जैसे गोला वगैरह मिलता है, पानी पूरी वगैरह मिलती हैं, तो ये सब बाजार का कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, तो फ्रेंड बोलती है, जैसे आपस में दो फ्रेंड्स बातचीत करते हैं कि यार मेरी मम्मी ने भाषण दिया, मेरी मम्मी ने लेक्चर दे दिया, प्रवचन दे दिया, इस टाइप के वर्ड्स हम जनरली अपने पेरेंट्स के लिए, जब हमारे पेरेंट्स हमें बहुत ज्ञान देने की कोशिश करते हैं और वो जो है वो हम थोड़ा सा फॉलो अप नहीं कर पाते हैं। अब जैसे आज के टाइम पे जो जनसंख्या है, मेनली जो टीनेजर्स है, उनमें अगर आप डिस्कस कर लीजिए या बोल दीजिए कि आपको फास्ट फूड नहीं दिया जाएगा या आपको नहीं खाना है, तो उनके लिए जो है ये एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। तो सेम दो फ्रेंड्स यहाँ पर डिस्कस कर रही हैं कि मेरी मम्मी ने सुबह सुबह भाषण दे दिया कि बाजार का कुछ भी नहीं खाना है। तो इस तरीके से तो उन्हें अब देखिए, जैसे ही वो दोनों जो है वो बाहर निकलती हैं तो उन्हें एक लेडी पुलिस बोलती है रुक जाओ। तो अब उन्होंने बोला कि क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने बोला कि ये सड़क जो है ये बंद है। अब क्यों बंद है? रैली के कारण बंद है। तो रैली के कारण अब उन्होंने बताया कि रैली वालों ने विधायक के घर पे क्या कर दिया है, घेरा डाल दिया है। अब यहाँ पे एक टर्म आ रहा है विधायक, आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। विधायक यानी जो एमएलए होते हैं वो कौन होते हैं, कैसे इलेक्ट होकर आते हैं, ये कार्य क्या करते हैं, तो आगे अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक टर्म आपके लिए आ गया विधायक, जिसे आपके लिए जानना इम्पोर्टेंट है कि आखिर ये विधायक होता कौन है। तो अब जो लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रैली निकाल रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ के जो अधिकारीगण हैं वो यहाँ की स्वास्थ्य स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत जो है वो कदम उठाएं, और ये जो पूरी की पूरी जिम्मेदारी है ये विधायक की होगी। तो ये जो है ये लोग ऐसे जो है ये बातें कर रहे हैं। अब
उसी की फ्रेंड बोल रही है कि कैसी ऊंची आवाज है ये इनकी, ये जो है ये नेता वेता होंगे। अब जनरली हम जिसे भी देख लेते हैं कि बहुत ज्यादा लाउड आवाज में कोई बात कर रहा है या कोई डिस्कस कर रहा है कुछ, तो डायरेक्टली हम उसे किससे जोड़ देते हैं, पॉलिटिक्स से जोड़ देते हैं। हमें ये चीज फील होती है कि हो ना हो वो क्या होगा, पॉलिटिक्स से ही होगा। तो ऐसे दोनों जो है ये डिस्कस करती है। अब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है कि आखिर विधायक जो है ये होते कौन है, ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो अभी जो है ये हमने पातालपुरम की जो घटनाएं हैं, ये पातालपुरम की घटनाएं कुछ हमने डिस्कस की है। छोटी छोटी इमेजेस थी, मैं ग्रुप में पीडीएफ डाल दूंगी तो आप भी देख लीजिएगा। मेनली ये छोटी सी स्टोरी थी जिसके बारे में मैंने जो है वो इसीलिए नहीं ज्यादा डिटेल में यहाँ पे इमेजेस उसकी लगाई हैं। अगर आप चाहो तो मैं नीचे हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है और टेलीग्राम ग्रुप है, मैं दोनों की लिंक दे दूंगी। आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग जिसमें भी जुड़ना चाहें आप जुड़ जाइएगा। सारी जगह जो है वो सेम ही मटेरियल सेंड किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे अब आप लोगों ने जिलाधीश वगैरह के बारे में सुना होगा, चिकित्सा अधिकारी के बारे में सुना होगा, इन सभी से नॉर्मली हम परिचित होते हैं। लेकिन आज हमें डिस्कस करना है विधायक, यानी जिसे इंग्लिश में एमएलए कहा जाता है। आपके एरिया के इस समय एमएलए कौन है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, मुझे भी तो ये पता चले कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं या गाइस आप लोग व्यूअर्स हैं वो कहाँ कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं। तो जो आप लोग अपने एरियाज का एमएलए बताएंगे तो उससे साथ ही में आप अपने स्टेट की सीएम वगैरह भी बता सकते हैं, क्योंकि आगे हम थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। विधानसभा के सदस्य जो देखिए, अब यहाँ पे एक नया टर्म आ रहा है विधानसभा। तो विधानसभा का जो सदस्य होता है उसे आपको इतना याद रखना है कि एमएलए कहा जाता है। एमएलए जो होता है ये क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का हम ऐसा कह देते हैं कि एक संक्षिप्त रूप टाइप होता है। अब देखिए होता क्या है कि विधायक जो होता है यानी जो एमएलए होता है, एमएलए का चुनाव होता है, इसे जनता के द्वारा चुना जाता है। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है तो उसमें चुनाव होता है, वो जनता वोट करती है। तो ये डायरेक्टली याद रखिएगा कि ये जो है जनता के द्वारा चुने जाते हैं। जो एमएलए का चुनाव होता है वो उसमें जनता जो है वो वोट डालती है, तो वोट के थ्रू जो है वो एमएलए यानी विधायक चुने जाते हैं। अब ये जो विधायक होते हैं, जब अब मान लीजिए कि कोई 5 लोग विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं तो उसमें से कोई एक पर्सन जो है वो इलेक्ट होगा। अब ये जो एक पर्सन जीतेगा तो ये लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर यानी विधानसभा का सदस्य हो जाएगा। स्टेट में जो होती हैं वो विधानसभाएं होती हैं, तो विधानसभाओं का जो है ये विधायक मेंबर बन जाता है। और फिर ये सारे अब ऐसे ही हर जगह से स्टेट में बहुत सारे जिले होते हैं, तो हर जिले से एक एक विधायक जैसे जो है ये चुनकर आता है और फिर ये सभी मिलकर क्या करते हैं, सरकार बनाते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विधायक जो होता है ये जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि डायरेक्टली जो है इन्हें जनता ही इलेक्ट करती है। उम्मीद है कि आपको ये जो विधायक वाला कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखिएगा भारत में हर जो राज्य होते हैं, हर राज्य में विधानसभाएं होती हैं। हर राज्य को क्या किया जाता है, फिर जो हर राज्य होता है उसे काफी सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, क्योंकि वहां से जितनी भी सीट्स होती हैं तो वो सीट्स में सारे जो विधायक हैं वो चुनकर आ सकें। अब देखिए इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल लें, अगर हम यहाँ पे हिमाचल प्रदेश का, आप अपने स्टेट्स का भी जो है वो ले सकते हैं। अब हिमाचल प्रदेश जो है ये क्या किया गया है, 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। अब हिमाचल प्रदेश में, अब देखिए यहाँ पे स्टेट की बात चल रही है, हिमाचल प्रदेश जो है ये एक स्टेट है। अब इसमें बहुत सारे जिले वगैरह भी आते हैं। तो अब क्या किया जाता है कि यहाँ पे अच्छे से जो है कार्य किया जा सके, उन क्षेत्रों को कोई एक पर्सन आए जो उस क्षेत्रों की अच्छे से प्रॉब्लम्स जानता हो, सारी चीजें वहां की हम ये कह सकते हैं कि जड़ों से जुड़ा हो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति वहीं रहा है या वहां से बिलोंग करता है या जुड़ा हुआ है तो उसे जो है इन सभी चीजों के बारे में पता होगा, वो वहां की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो अब देखिए हिमाचल प्रदेश जो है ये 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब हर निर्वाचन क्षेत्र से जो है जनता एक प्रतिनिधि को चुनते हैं। अब ऐसा है, अब जैसे 68, तो अब हर 68 में से
जैसे ये जो है ये 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। अब 68 में से जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र को अगर हम ले लें तो एक निर्वाचन क्षेत्र से ऐसा आप मान लीजिए कि 10 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब जीतेगा तो कोई एक ही व्यक्ति इन 10 में से, तो इन 10 में से जो एक व्यक्ति जीतेगा, तो ऐसे ही हर निर्वाचन क्षेत्र से कुल जो है ये 68 विधायक निकल कर आते हैं, यानी जनता जो है ये डायरेक्टली इन्हें चुनती है। अब ये क्या करते हैं, जब अब ये जैसे जो 68% जीतेंगे, क्योंकि 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो अब ये क्या बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल से भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब उम्मीद है मुझे आपको समझ में आ गया होगा। अब इंडिया में चूंकि आप ये चीज जानते हैं कि बहुत सारी पार्टीज हैं, बहुत सारी पार्टी का मतलब अलग अलग राजनीतिक दल हैं, तो ये जो विधायक होते हैं ये भी अलग अलग राजनीतिक दल से होते हैं। तो अब जैसे ये जो विधायक होते हैं ये बाद में कुछ विधायक जो हैं आगे चलकर मंत्री बन जाते हैं, कुछ मुख्यमंत्री जो है वो एक ही बनता है, हर स्टेट का एक ही सीएम होता है। तो ये जितने भी विधायक होंगे, अब उसमें से पार्टी की सहमति जिस व्यक्ति पर होगी तो उसे क्या कर दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। अब यहाँ पे हम एक चीज और डिस्कस करेंगे, बहुमत डिस्कस करेंगे और विरोधी पक्ष डिस्कस करेंगे। अब देखिए ये कैसे होता है, मान लीजिए कि जिस राजनीतिक दल के विधायक जो हैं वो आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से, अब जैसे यहाँ पे 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, तो इसमें आधे से ज्यादा जिन निर्वाचन क्षेत्रों के जो विधायक होंगे वो जिन जिन क्षेत्रों से जीत कर आएंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, बहुमत दल कहा जाएगा। और बहुमत प्राप्त करने वाला जो राजनीतिक दल हो जाएगा वो अपनी पार्टी बनाएगा, और जो अपनी पार्टी नहीं बना पाएगा, जो सत्ता पक्ष होगा या जो सत्ता पक्ष के दूसरे वाला जो पक्ष होगा उसे क्या कहा जाता है, विरोधी पक्ष कहा जाता है। आप सब लोग इस चीज से जो है ऑलरेडी परिचित ही हैं। अब जैसे मैं इसे मैप के थ्रू एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब ये जैसे यहाँ पे ये जो आप मैप देख पा रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर, इधर पंजाब और उत्तराखंड, तो ये वाला जो पूरा एरिया है, अब जैसे कि इधर वाला जो एरिया दिखाया गया है, ये इधर वाला एरिया, तो इसमें क्या दिखाया गया है, पूरा जो है ये हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश को इस मैप में पूरे तरीके से क्या किया गया है, दिखाया गया है। तो अब ये जो है हिमाचल प्रदेश का नक्शा है। अब जैसे कि मान लीजिए कि हम इसे ऐसे देखते हैं कि कुल जो है ये 68 निर्वाचन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ। इसे और डिटेल में मैं समझाने का प्रयास करती हूँ आपको, ठीक है। 68 उसमें, अब मान लेते हैं कि बीजेपी को जो सीट्स मिली वो 44 सीट्स मिली, ठीक है। उसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी आईएनए को मान लेते हैं, आईएनए ने भी चुनाव लड़ा। अब आईएनए को जो सीट मिली वो 21 सीट मिली। उसके अलावा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी मार्क्सिस्ट भी हिमाचल प्रदेश में एक पार्टी है जिसे एक सीट मिली। उसके अलावा निर्दलीय ऐसे लोग होते हैं जो स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ते हैं, यानी वो किसी पार्टी से नहीं होते हैं। तो किसी पार्टी से जो ना चुनाव लड़ने वाले यानी जो निर्दलीय है उन्हें जो है 2 सीट्स मिली। अब अगर हम इनका टोटल करते हैं तो 68 निकलता है। अब इनमें से सबसे ज्यादा सीट्स जो जीती हैं वो किस पार्टी ने जीती हैं, तो वो जीती हैं बीजेपी ने। अब बीजेपी के पास यहाँ पे क्या आ गया, ये चीज आप जानते होंगे कि अब बीजेपी के पास जो है बहुमत आ गया। तो अब जो टोटल बीजेपी के जो विधायक हैं जिन्होंने चुनाव जीता है वो टोटल जो हो गए 44। तो 44 विधायक होने के कारण जो भारतीय जनता पार्टी है उसे क्या मिल जाता है, बहुमत मिल जाता है, और अब वो क्या कर सकती है, सरकार बना सकती। अब ये बाकी के जो विधायक हैं इंक्लूड जो है ये 68 में ही होंगे, लेकिन अगर आप इनमें देखें तो ये सारे जो है ये किसके वो बन गए, विरोधी दल के सदस्य बन गए। अब जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये सबसे ज्यादा मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि सबसे ज्यादा सीटें जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही थी। बीजेपी के बाद 21 सीट्स जो है वो कांग्रेस ने जीती। तो कांग्रेस क्या बन गई, ये जो है ये विरोधी पक्ष बन गई। अब इसमें से कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी थे और एक जो है ये मार्क्सिस्ट पार्टी ने जीती।
अब इतनी कहानी जो है मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश में 2017 के एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया गया है। मैं 2017 के एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे हुआ क्या कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जितने भी विधायक यानी जो ये 44 विधायक थे, तो इन 44 विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को जो है वो अपना नेता चुना था। और इसी कारण 2017 में जो हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे उसके जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, जयराम ठाकुर को चुना गया था। और उसके बाद वो फाइनली जो है सीएम बन जाते हैं। अब सीएम बनने के बाद जैसा कि आपको पता है कि जो व्यक्ति सीएम बनता है तो उसके बाद वो क्या करता है, अन्य मंत्रियों का चयन करता है कि कौन कौन से मंत्रियों को क्या क्या विभाग दिया जाएगा। ये सारा जो है ये जब हम पॉलिटी की क्लासेस करेंगे तो यहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। वहां पे राज्यपाल की भी भूमिका होती है कि जो राज्यपाल का मुख्यमंत्री होता है वो, और मुख्यमंत्री जो है वो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। वो किस प्रकार से करते हैं, वो एक प्रोसेस होता है, उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि जो मुख्यमंत्री होगा वो बाकी जो अन्य मंत्री होंगे उनका भी चयन करेगा। तो इतनी कहानी जो है मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो अब जो यहाँ पे हर विधायक है तो अब उसका जो हर एक जो निर्वाचन क्षेत्र होता है तो उसके प्रति जो है उसकी एक जिम्मेदारी होती है। ये उस समय का इंडिया का मैप दिया गया है। अब अलग अलग जो राजनीतिक होते हैं, ये उम्मीद है कि आपको ये जो है ये पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया और ये आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब यहाँ पे विधानसभा में अब हमें ये देखना है कि विधानसभा में बहस किस किस प्रकार से होती है। अब जो विधानसभा होती है, विधानसभा का स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस टाइप से होता है। अब ये जो विधायक होते हैं, ये सारे विधायक जाकर वहां पर बैठते हैं, कोई भी जो मुद्दा होता है उस पर विधानसभा में बहस की जाती है। अब ये सारे जो विधायक होते हैं ये अपने अपने पक्ष रखते हैं, अपने अपने एरियाज की प्रॉब्लम्स रखते हैं। हर एरिया से अलग अलग विधायक होता है, तो अपने अपने जो एरियाज होते हैं उनकी क्या है, ये जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स रखी जाती हैं। उसके बाद इनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं इन्हें सुना जाता है। उसके बाद जैसे बहुत सारे जो विधायक वगैरह होते हैं इसमें फंड वगैरह की मांग करते हैं कि हमारे उसमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो उन प्रॉब्लम्स का निपटारा किया जाना चाहिए, सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। तो इस टाइप से ये सारी चीजें जो हैं यहाँ पे सॉर्ट आउट की जाती है। अब लोकतंत्र में विधायक यानी जो एमएलए के रूप में जनता जो है ये अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है, विधायकों को जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में चुनती है। तो मुख्यतः यहाँ पे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो शासन होता है वो जनता का ही होता है। अब यहाँ पे अलग अलग सत्ता पक्ष के लोग जो हैं ये सरकार बना लेते हैं, फिर उन्हें मंत्री वगैरह बनाया जाता है। अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभाग दिए जाते हैं, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग और अलग अलग बहुत से प्रकार के विभाग होते हैं। वो सभी विभाग जो हैं वो दिए जाते हैं। तो ये जो है प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं वो इस तरीके से सॉर्ट आउट की जाती हैं। स्वास्थ्य मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री, अलग अलग जो मंत्री होते हैं अपने अपने विभाग में जो भी कार्य होते हैं वो सभी संभालने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। साथ ही में कुछ धनराशि वगैरह टाइम टाइम पे आप देखते होंगे कि मुख्यमंत्री वगैरह के द्वारा जो है वो घोषित की जाती रही है, साफ सफाई वगैरह, जिसका जिसका जो जो विभाग है वो अलग अलग अपने अपने विभाग में कार्य करने का कोशिश करता है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, अब यहाँ पे ये जो लोग हैं ये सरकार के खिलाफ जो है ये विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में लोग अपना मत व्यक्त करने और सरकार का विरोध करने के लिए जो है अलग अलग सभाएं आयोजित करते हैं। और आपको पता होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग भी आप धरना प्रदर्शन, विरोध, सभाएं वगैरह कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होनी चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होनी चाहिए। ये हमारा आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है ये जो कहता है, ये हमें अथॉरिटी देता है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से सभाएं वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उसके अलावा कुछ टर्म्स हैं जिसे हमें देखना है। हमने बार बार डिस्कस किया निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, विरोधी पक्ष और प्रेस वार्ता। ये 4 टर्म है जिन्हें मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, लास्ट में दिया गया है। निर्वाचन क्षेत्र जो होता है ये इसका मीनिंग एक निश्चित क्षेत्र से होता है, यानी एक पर्टिकुलर एरिया से होता है जहां पर जितने भी पीपल्स रहते हैं उनमें से जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं
उनमें से किसी न किसी को वोट देते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा जो मतदाता जो मतदा जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, सबसे ज्यादा मतदाता जिसे वोट करते हैं, तो वो क्या होता है, एक ही व्यक्ति होता है। तो अब उसे क्या कर, जैसे उदाहरण के लिए ये कोई पंचायत या वार्ड का वह क्षेत्र हो सकता है जो विधानसभा सदस्य चुनता है। तो निर्वाचन क्षेत्र आपको इतना याद रखना है कि कोई निर्वाचन क्षेत्र से कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति जीत कर आता है और फिर वो विधानसभा का सदस्य बनता है। अब बहुमत क्या होता है, ये एक ऐसी स्थिति में है जब किसी समूह के आधे से अधिक संख्या के लोग जो हैं किसी निर्णय या विचार से सहमत हों। इसे साधारण बहुमत भी कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए, अब जैसे वहीं पे हम डिस्कस करते हैं कि जो 68 निर्वाचन क्षेत्र थे उसमें से 44 जो हैं वो किसे मिली थी, बीजेपी को सीट्स मिली थी। बीजेपी को सीट्स सबसे ज्यादा मिली थी, सो चूंकि वो क्या आ गई, बहुमत में आ गई और उसने अपनी सरकार बना ली। विरोधी पक्ष क्या होता है, विरोधी पक्ष में आप ऐसे ही याद रखिए कि ये जो होते हैं ये सत्ता पक्ष के सदस्य नहीं होते, ये किसी दूसरी पार्टी से बिलोंग करते हैं और उन्हें जो है जो पार्टी बहुमत में है उसके बाद उन्हें क्या होते हैं, सबसे ज्यादा वोट मिले होते हैं, तो वो हो जाती है विरोधी पक्ष की पार्टी। और जिसकी भूमिका जो है सरकारी निर्णयों जो भी कार्य वगैरह होते हैं उसमें प्रश्न उठाने वगैरह, विधानसभा में विचार के लिए कुछ नए मुद्दे वगैरह उठाने जैसे कार्य जो हैं ये भी विरोधी पक्ष के द्वारा किए जाते हैं। विरोधी पक्ष का होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो देश है ये एक लोकतांत्रिक देश है। तो अगर इसमें मान लीजिए कि कोई विरोधी पक्ष वगैरह नहीं भी होता है तो सरकार जो है हो सकता है कि अपने मनमर्जी वाले काम करने लगे। प्रेस वार्ता यानी ये मीडिया वगैरह से संबंधित होता है, ये जो होता है ये पत्रकारों का समूह होता है। अब इसमें जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें ये जो है ये अपना व्यू पॉइंट रखते हैं। साथ ही में जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं उनसे प्रश्न पूछने के लिए उन्हें आमंत्रित वगैरह भी किया जाता है। ये भी हम कह सकते हैं कि ये हमारे डेमोक्रेसी के जो होते हैं फोर्थ पिलर के रूप में कार्य करते हैं। जनता को सभी चीजों के प्रति जागरूक करते रहते हैं टाइम टू टाइम कि देश में क्या चल रहा है। तो ये था चैप्टर, इतनी थी कहानी। उम्मीद है समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, क्लास के नोटिफिकेशंस वगैरह सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।